आप अभी जानते हैं जो नया नियम जो निकला है बिहार सरकार में ज़मीन संबंधी, जो बिहार सरकार का जो सर्वे हुआ था बहुत पहले हो चुका था और अभी जो है सो आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे जो कैसे कैसे रैयत को, किसान को अपने ज़मीन का सर्वे करवाना है। उसके बदले में जो है सो हर गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है और उस ग्राम सभा में ये सर्वे में क्या क्या करना है, ज़मीन के संबंधी कैसे वंशावली बनाना है, कैसे उस पर फॉर्म 2 पर भरना है, इसी सब जानकारी के लिए हम लोग के यहाँ भी पंचायत भवन पर जो सूचना दिया गया है वही सूचना आप आगे देखिएगा। जो अमीन के द्वारा जो ब्लॉक में अमीन सर्वे करेंगे उनके द्वारा यहाँ आम सभा में जानकारी दिया गया और उस जानकारी को के मुताबिक जो है सो सभी रैयत किसान अपना अपना पेपर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, पेपर तैयार करने में तो यहाँ किसानों को खास करके हम लोग के यहाँ जो प्रखंड में, खजूली प्रखंड में बहुत परेशानी है, इसीलिए कि यहाँ सीओ के चलते, अंचलाधिकारी के चलते माने किसी का भी पूरा का पूरा ज़मीन का जो है सो दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है और इसमें इतना माफिया लगा हो गया है, इतना माफिया है प्रखंड कार्यालय में, जो बिना माफिया का आपको काम नहीं होगा। और आप वीडियो में आगे भी सुनेंगे जो एक दाखिल खारिज पर किसानों से कितना पैसा का डिमांड किया जाता है। अब किसान के पास में उतना पैसा रहेगा तभी मान लीजिए कि किसान दाखिल खारिज करवाएगा और उससे होता क्या है तो बिहार सरकार को भी राजस्व प्राप्ति नहीं हो रहा है। उस राजस्व के चलते जो है तो न सरकार को फायदा हो रहा है और न किसान का काम हो रहा है और ऊपर से जो है सो किसानों को ये सर्वे वाला जो दे दिया गया है भार, वो एक परेशानी झेलने के सिवा और कुछ नहीं है। क्या तो सबसे पहले ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, आपके नाम से जमाबंदी खुलेगा तभी कुछ होगा और यहाँ अभी तक किसानों को जो है सो दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है तो फिर जमाबंदी कैसे खुलेगा। दूसरी बात है कि अभी जो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो किया जाता है केवाला को, उसका पोर्टल भी बंद है। अब कब इसका पोर्टल खुलता है और पोर्टल खुलेगा तो एक बैग जो है सो किसानों का भीड़ माने जमा होगा वहाँ ऑनलाइन करने के लिए। और इसमें भी है आपको सर्वे में भी जो जमा करना है पेपर, वो दोनों सुविधा दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इस दोनों सुविधा में किसानों को क्या सुविधा होगा, किसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, उसके मुताबिक किसानों को चलना होगा। तो दोस्तों, अब माने ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो कैसे हम लोग के यहाँ ग्राम सभा में जो जानकारी दिया गया सभी किसानों को, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे और कहाँ इसमें आप नहीं जान सके वो भी आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही अगर ये अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को नई नई जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, अब आगे जो है सो आप देखेंगे जानकारी जो कैसे आम सभा में जानकारी दिया गया है, वो सब अगर आपके पास में भी अगर कोई जानकारी नहीं हो और ये ब्लॉग देखने के बाद अगर आपको कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा जो मेरे एक छोटे प्रयत्न से आपका भी ये काम सफल हो। नहीं है, अब ऊपर से कोई आदेश ऐसा नहीं आया है तो पुराना वाला ही देना है और अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड ये सब फिल करके आप ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में उसको सबमिट करिएगा। ऑफलाइन मोड में सबमिट करने के लिए बेताकर घाटी में पंचायत सरकार भवन में एक शिविर बनाया गया है, वहीं पे आना होगा। या ऑनलाइन मोड में आप घर पे बैठे, आपको अगर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है वहां से भी कर सकते हैं। आसपास निजी दुकान, साइबर कैफ वगैरह में जाइए और वहाँ बोलिए कि हमको ये चीज़ भरना है, वो भर देगा, सबमिट कर देगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो आपको साथ में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए और आप लोग का दायित्व बनता है, आप अपने जैसे जितना भी जमीनी जायदाद, जितना मेड़ वगैरह है, जितना आपको पता है वो अपना सुधार कर लीजिए। जो भी और भी समस्या है, जिसे जमीनी रिलेटेड कागज वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा ढूंढ के रखिए, क्योंकि जिस समय जो भरिएगा
उसके लिए आप एक साक्ष्य देना होगा, जैसे उसमें आप रकबा भरें, खेसरा संख्या भरें, खाता संख्या भरिए। तो भरिएगा तो हम एक प्रूफ खोजेंगे कि किस बेसिस पे इसमें आप डाटा दिए हैं। तो अपने पास वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा, और जिस समय किस्तवार होगा, जब आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उस बेसिस पे हम लोग आपके गांव में एंट्री करने आएंगे। जब किस्तवार करेंगे, खाना पूर्ति करेंगे, तो आपसे डॉक्यूमेंट का साक्ष्य पूछेंगे कि किस साक्ष्य पे आप ये भरें कि आपका ये खाता है या आपका प्लॉट है। तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोजेंगे और रिसीविंग भी खोजेंगे। तो वो रखिएगा, सारा लोग ढूंढ ढांड के रखिए, मतलब जो भी आपके पास है, और वो लेके आइएगा, तब हम लोग आपके नाम पे खाता खोलेंगे। तो ये स्पेशल सर्वे का ही मुहिम है, और इसमें सारा जितना भी काम होगा सारा नए टेक्नोलॉजी पर होगा। पहले जैसे मान लीजिए किसी जमीन का अगर प्लॉटिंग करना है, मेजरमेंट करना है, तो पहले चैन से होता था, ये मतलब फीता वगैरह से होता था, तो उसमें बहुत तरह की एररें आ जाती थी। जैसे हो सकता है चैन मेजर करने वक्त वो लैग कर गया, फंस गया, अप डाउन की वजह से ज्यादा मेजर हो गया, कम मेजर हो गया। तो इस बार एक ईटीएस मशीन आया, इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन, टोटल स्टेशन। तो वो एक जगह स्टेबलाइज करने के बाद वो 5 किलोमीटर उसका रेंज है, वो मेजरमेंट कर सकता है। वो जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका प्लॉट का मेजरमेंट सही ढंग से, सही प्रॉपर तरीके से होगा, जिसमें विदाउट कोई एरर, कोई भी एरर नहीं होने वाला है। पूरा एकदम समझिए, तो उसमें कंप्यूटर बैठाया हुआ, कंप्यूटर से आपका सारा मेजरमेंट हो जाएगा। उस बेसिस पर सारा प्लॉट का एकदम एक्यूरेट वेरिफिकेशन होगा, आपका एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, और सारा वेरिफिकेशन करते हुए नया से पूरी तरह से खतियान बनाया जाएगा, नया प्लॉट संख्या, अति खाता संख्या दिया जाएगा। यही स्पेशल सर्वे का मुहिम है। और रही बात आप लोग का क्या क्या दायित्व है, तो इसके बाद अगर जिन रैयतों का खानदानी जमीन है, जैसे हो सकता है पूर्वज का जमीन है, उनके पुराने नाम से केवाला है, दखिल खारी चल रहा है, तो उनको अपने नाम पे खाता चढ़ाना है, तो उनके लिए आपको पंसावली बनाना होगा। सिर्फ जिनका खतियानी जमीन उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके नाम पर अभी है तो आपके नाम पर रसीद कट रहा, तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जिनका खतियानी जमीन है वो अपना एक पंसावली बना लेंगे, जिस बेसिस पर आपको हम मान सके आप उनके पूर्वज हैं, और वो आपका खाता आपके नाम पे खोला जाए। तो इसके लिए आपको पंसावली बनाना होगा। पंसावली बनाने के लिए आप सबसे पहले पंचायत सचिव के पास जाइएगा। पंचायत सचिव जी आपको पंचायत सरपंच के पास भेजेंगे, जो उनका प्रोसेस है वो बना के देंगे। और यही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वंशावली में महिला लोग, मतलब महिला लोग कहने का मतलब हुआ जो बेटी हुआ, बहन हुआ, जिनका समान अधिकार देना है, क्योंकि ये बेटा बेटी एक समान है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पहले से ही चले आ रहा था। तो इसके लिए आपको जो भी उनका मतलब बेटी हुए, बहन हुए, तो उनको उनमें नाम देना ही देना है वंशावली में। अगर वो जमीन जायदाद नहीं चाहते हैं तो एक अपना एनओसी देंगे, उसमें लिख देंगे कि हम अपने पिताजी या भाई जी के जमीन में हिस्सा नहीं चाहते हैं, तो हम अपना एनओसी उससे साइन करके उसमें साथ में अटैच कर देंगे, तो वहीं पर वो वेरीफाई हो जाएगा। और बाकी का आगे थोड़ा सर को देते हैं, वो बताएंगे। इसमें जो नए इसमें जो नए नक्शा का जो निर्माण होगा वो एरियल फोटोग्राफ के तहत होगा। जैसे आप अभी खेत करने के लिए जिस तरह से मेड़ का निर्माण किए हुए हैं, उसी को अभी फिलहाल एरियल फोटोग्राफी के तहत नए नक्शा का निर्माण का कार्य कर लिया गया है, और वही नक्शा को लेकर हम लोग किस्तवार के समय उसका वेरिफिकेशन करेंगे प्लॉट पे जा जाकर। और इसमें जो नए टेक्नोलॉजी और आधुनिक यंत्रों की सहायता से एक विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। और पहले जो होता था कि जरीब का यूज करके जो मेजरमेंट लिया जाता था, उसमें एररें आती थी और बहुत टाइम लगता था। तो इस प्रकार से इस जो विशेष सर्वेक्षण है, इस कार्यक्रम में हम लोग आधुनिक यंत्रों की सहायता से नक्शा का निर्माण किया जाएगा, जो एरियल फोटोग्राफ के तहत होगा, और उसका वेरिफिकेशन ईटीएस मशीन, और जो भी अभी आधुनिक में दखलकार हैं और आधुनिक में जो भी आपके द्वारा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसी के आधार पे हम लोग नए खेसरा का निर्माण और नए खतियान का निर्माण करेंगे। तो आप लोग को अभी जो प्रपत्र 2 है उसको भरकर जब दीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग किस्तवार का काम करेंगे, और किस्तवार के कार्य होने के बाद आप लोग को प्रपत्र 7 में खाना पूरी पर्चा दिया जाएगा, जिसको एलपीएम बोला जाता है, लैंड पार्सल मैप। उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा प्लॉट संख्या, खाताधारी का नाम, उस प्लॉट संख्या का कितना रकबा है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप लोग प्रपत्र 8 के माध्यम से दावा आपत्ति कर सकते हैं, जिसका सुनवाई हमारे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सर और कानूनगो सर के द्वारा किया जाएगा। और उस सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान आपको सूचना दिया जाएगा, और जो प्रपत्र 9 में दावा पट्टी करिएगा, उसका जो रिसीविंग रहता है उसको आप लोग रख ले रहिएगा।
और जब सुनवाई हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रपत्र 8 में प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख निर्गत किया जाएगा और उसमें भी आप लोग उसका मिलान कर लीजिए और खाताधारी का नाम कि प्लॉट संख्या, उस प्लॉट संख्या में कितना रकबा है, उसको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए। और मिलान करने के बाद यदि उसमें भी किसी भी प्रकार का एरर होता है तो प्रपत्र 14 के माध्यम से फिर दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो पुनः उसका सुधार हमारे सेटलमेंट असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सर के द्वारा किया जाएगा और अंत में हम लोग प्रपत्र 20 के माध्यम से अंतिम खानापुरी अधिकार अभिलेख निर्गत किया जाएगा और उसमें भी आप लोग मिलान कर लीजिए अच्छी तरीका से, खाताधारी का नाम, प्लॉट संख्या, उस प्लॉट संख्या में कितना रकबा है, जो भी उसमें भी त्रुटि आता है तो फिर आप लोग प्रपत्र 21 के माध्यम से फिर एक बार दावा आपत्ति कर सकते हैं, जिनका सुनवाई हमारे सेटलमेंट ऑफिसर सर मधुबनी द्वारा किया जाएगा जो मुख्यालय में प्रपत्र 21 के माध्यम से। तो इस प्रकार के जो सर्वे है इसमें आप लोग को यदि किसी भी प्रकार का एरर होता है या त्रुटि होता है तो आप लोग को इस बार 3 मौके दिया जाएगा सुधार करवाने का। तो इस प्रकार के जो सर्वे है इसमें एरर होने की चांसेस बहुत कम है। और अभी जो आप लोग को काम है जो है वो प्रपत्र 2 भरना, प्रपत्र 2 स्व घोषणा का प्रपत्र है और प्रपत्र 2 अच्छी तरह से आप लोग फिल करिए। उसमें पहला जो कॉलम है वो खाताधारी रैयत का नाम है और उनके पिताजी का नाम है, दूसरा कॉलम में पता है, तीसरा कॉलम में खाता संख्या है, चौथा कॉलम में खेसरा संख्या है, वही प्लॉट संख्या और उसमें चौहद्दीदारों का नाम लिखिएगा अगला कॉलम में और उसमें कितना रकबा है, वो किस प्रकार का जमीन है वो भी इसमें लिखना है। और फिर और ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है, केवाला से प्राप्त हुआ है कि खतियानी जमीन है, वो इसमें देना है। और एक अभिव्यक्ति कॉलम है लास्ट में, उसमें क्या है कि किसी के पास जमीन रहता है और दखल कोई और किए हुए रहते हैं तो उसको भी आप लोग अभियुक्ति कॉलम में लिख सकते हैं कि प्लॉट संख्या ये मेरा है, दखल फलना सिंह किए हुए हैं, या प्लॉट संख्या ये है तो हम स्वयं हैं तो स्वयं उसमें लिख दीजिएगा कि स्वयं करते हैं, लास्ट में है 11वां नंबर कॉलम में। तो इस प्रकार से आप लोग प्रपत्र 2 भरिए और प्रपत्र 2 भरने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिससे साबित हो सके कि प्लॉट संख्या ए मेरा जमीन है वो सारी डॉक्यूमेंट आप प्रपत्र 2 के साथ लगा दीजिएगा। और एक वंशावली लगाइएगा जिनका खतियानी जमीन है, जिनका खतियानी जमीन है और जो अभी लगान रसीद है वो पूर्वजों के नाम से ही निर्गत हो रहा है और जो हम लोग नए खेसरे और नए खतियान का जो निर्माण करेंगे वो वर्तमान में अभी जो पीढ़ी जीवित है उनके नाम से किया जाएगा। तो पूर्वजों और वर्तमान में जीवित व्यक्तियों के बीच रिलेशन यानी संबंध बनाने के लिए, संबंध एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को वंशावली की जरूरत पड़ेगा। तो उस केस में आपको वंशावली लगेगा। और यदि जिनका अभी लगान रसीद निर्गत हो रहा है वो व्यक्ति जीवित है, उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली सिर्फ और सिर्फ जिनके पूर्वजों के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है या जमबंदी उनके ही नाम से चल रहा है, उस केस में आपको वंशावली देने की जरूरत पड़ेगा। और वंशावली में इस बार में बहन और बेटी का भी नाम ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हाँ, और सर बोल भी दिए हैं उसके बारे में। तो फिर हो गया। एक बार जानना बालाजी बोला कि कहाँ से होगा खतियान, 1 मिनट और हमारी बात हुई खतियान पूर्व खतियान 1901 हो रहा है जो पूर्व खतियान था वहाँ से होगा कि जमाबंदी दार के यहाँ से होगा। जिनके नाम से अभी जमाबंदी चल रहा है और वो व्यक्ति जीवित नहीं है, उनके नाम से लेकर अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी जीवित है उनके नाम तक। मैंने जमाबंदी दार के नजदीक से नाम बता। वंशावली कहाँ से बनवाना पड़ेगा? वंशावली कोर्ट से एफिडेविट लेके बनवाना पड़ेगा। फिर से बताइए। वंशावली के लिए एक फॉर्मेट है 3-1 जो स्व घोषणा का वंशावली है जो आप लोग भर के दीजिएगा।
इसी प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसी में पारित किया जाएगा, नहीं तो पंचायत सचिव से भी आप लोग बनवा सकते हैं। नहीं अपने से भर देकर देंगे उस फॉर्म पर, उसका मान्यता होगा ना। दोस्तों, आपने देखा जो किस ढंग से ग्राम सभा में आके ये जो पदाधिकारी सर्वे में आएंगे वो क्या क्या जानकारी दिए हैं और किस ढंग से किसानों को क्या क्या पेपर इकट्ठा करना है, ये सभी को बताए हैं। और आप भी ब्लॉग को देखे होंगे तो आपको भी ये जानकारी निश्चित रूप से ही मिला होगा। और इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे टाइम ये नहीं है कि लिमिट आपको 10 दिन में ही सर्वे समाप्त हो जाएगा। टाइम इसमें ज़रूर लंबा खींचेगा। उस बीच में जो है सो कुछ ऐसा प्रतिक्रिया है अपने पूर्वजों वाला, उसमें ज़्यादा परेशानी है, जो पूर्वजों का वंशावली बनाना पड़ेगा। और सबसे बात है जो इसमें बेटी का भी नाम देना है। अगर उस ज़मीन में बेटी हिस्सा नहीं लेगा तो बेटी से पेपर पर लिखवाना पड़ेगा जो हाँ पिता के संपत्ति में मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ऐसे 100 में बहुत कम ऐसे बेटी होंगी जो अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगी। सरकार ये नियम जो है जो कुछ गलती इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही ये जानकारी जहां आप नहीं समझे, चाहे जहां आपको कमी बुझा रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को विराम देता हूं, फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।